आज मैंने बनाए हैं ये पैनकेक्स, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी हैं और इनको बनाना भी बहुत ही ईजी है। और ये इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो इन्हें बार बार बनाएंगे। तो आप भी नए साल में इस पैनकेक की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी सूजी ली है और 1/3 कटोरी हमने दही लिया है और आधा कटोरी हमने दूध लिया है। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है और दही भी जो हमें ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है। और फिर इसके बाद हमें इसका एक बैटर बनाना होगा, जिसके लिए हमें इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करना होगा। सबसे पहले हम ये जो इसका जो सूजी है इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो मिल्क है वो डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें दही भी डाल देंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ें ज़्यादा ठंडी ना हो, फ्रिज की टेम्परेचर की ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर की हो। फिर इन्हें हम बिल्कुल विस्क करेंगे, एकदम बिल्कुल एक साथ बिल्कुल पेस्ट जैसा बना लेंगे इसका। और फिर इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के बाद फिर दोबारा हम इसको जब हम खोलेंगे तो फिर हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे, जिससे कि इसको हम फिर से उसका पेस्ट बनाएंगे। और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है और फिर हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी होंगी। तो फिर हम इसको जार में करने के बाद हम इसमें ये कुछ चीज़ें जो डालेंगे उनमें से सबसे पहले ये है चीनी डालेंगे लगभग आधा कटोरी। और उसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी इलायची कुटी हुई डालेंगे, 5-6 इलायची कूट करके डालेंगे। और उसके अलावा हम इसमें देसी घी है, ये हमने गरम करके डाला है। आप कोई भी सरसों वरसों का तेल ना डालें, या आप रिफाइंड तेल डालें या फिर देसी घी डालें। और ये कस्टर्ड पाउडर है 2 टीस्पून और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और ये मैदा है 2 टेबल स्पून। और इन सबको हम दूध डाल करके, थोड़ा सा दूध भी डालेंगे लगभग आधा कटोरी। और इन सबको मिला करके हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। फिर से इसका एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। उसके बाद जब ये पेस्ट बन जाएगा तो फिर से हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ये अच्छे से अपने आप ही पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं। और फिर बाउल में पलट देंगे और इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे इसमें, जिससे कि ये अच्छे से हमारा बेकिंग के टाइम अच्छे से फूलेगा। और हम इसमें ये फिर से हम अगर ये गाढ़ा होता है तो हम इसमें हल्का सा दूध और ऐड कर सकते हैं। फिर हमने थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर दिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास ना हो तो आप कुछ इस तरह से आप इनो शैशे भी डाल सकते हैं। और ये टूटी फ्रूटी भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये मैदे से कोट कर लेंगे, जिससे कि थली में नहीं बैठेंगी। और इस तरह से हम इनको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और कुछ हम गार्निश के लिए भी बचा देंगे, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी वो हमने अलग रखी हैं। तो इनको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा आप कोई ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने कि बादाम की कतरन डाली है। और आप चाहें तो कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं या फिर दोनों ही चीज़ें डाल सकते हैं। फिर से हमने इसको एक बार मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ये वनीला एसेंस है, ये भी आपके लिए ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आपने इलायची तो डाली ही है तो उससे भी ये हम 1 टीस्पून डालेंगे। इससे ये फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और फिर इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम अपने पैन गैस पे चढ़ाएंगे और इन सारे खानों में हमने थोड़ा देसी घी लगा लिया है। और इसमें हम एक एक करके एक चम्मच जितना बैटर आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, एकदम फुल नहीं भरना है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसमें डाल लेंगे। और मैं इस वक्त थोड़ा सा ऊपर से टूटी फ्रूटी या कोई ऊपर से ड्राई फ्रूट डालना भूल गई थी, आप चाहें तो ऊपर से इनमें डाल सकते हैं। और इस तरह से हमने सारे खानों में ये बैटर डाल दिया। और उसके बाद ढक करके इसको लगभग धीमी आंच पर 4 मिनट के लिए पकाएंगे। पहले हम थोड़ा बीच में हमने चेक कर लिया, जब इसके 3 मिनट करीब हो गए
तो फिर ये देखा कि ये थोड़ा सा पक गए हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा पलट कर भी इस तरह से भी हमने हल्का सा सेका 1-1.5 मिनट के लिए। तो इस तरह से ये बिल्कुल आपके बहुत ही अच्छे पैनकेक्स बनकर तैयार हो गए हमारे। और आप इनको बहुत ही अच्छे से चाय के साथ या कभी भी बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। इस तरह से आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। हमने इनको एक दूसरी तरह से भी बनाया है, जैसे कि हमने ये कागज़ वाले चाय कॉफ़ी के मग लिए हैं, इसमें हमने इनको बैटर को डाल दिया, लेकिन एकदम फुल नहीं भरे हैं इसमें, और टूटी फ्रूटी डाल दिए हमने ऊपर से। और इनको हम प्री हीट कर करके ये 160 डिग्री पर हमने ये एयर फ्रायर में इनको रख देंगे, और फिर उसके बाद में ये इसमें बेक हो जाएंगे। तो फिर हम इनको निकाल लेंगे, और उसके बाद आप इनको एंजॉय करिएगा किसी भी चीज़ के साथ। और इनको निकालना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से ये निकल जाते हैं एक चाकू से। इस तरह से आप उनको थोड़ा सा करेंगे या फिर एकदम से पलट के करेंगे तो ये बड़े आराम से निकल जाएंगे। और आप इनको एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, जैसे कि बच्चों को कुछ भी घर का बना हुआ खाना खिलाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए भी और सारे परिवार के लिए भी। जो है आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। न्यू ईयर आ रहा है तो नए साल पे आप सब केक बनाएंगे, तो ये केक की रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत कम चीज़ों से बन जाती है। तो आप ज़रूर से बनाइएगा, इसको देखिएगा घर में बना करके, तो आपको ज़रूर ये पसंद आएंगे, आप परिवार को खिलाइएगा।